हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक ये है कि आपकी पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, क्या सोच रहे हैं वो करेंटली आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। और यहाँ पे आपको आपके जो पार्टनर हैं उनके नेम के इनिशियल को आपको चूज करना है। ठीक है, नेम की इनिशियल का मतलब होता है जिससे नाम शुरू होता है। सो ये है ग्रुप नंबर 1। अगर इस ग्रुप में आपके पार्टनर की नेम की इनिशियल है, सो आपको ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट करना है। और ये है ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर की नेम की इनिशियल ये है, सो आपको इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ग्रुप सिलेक्शन के बाद सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप कहीं से भी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर आप टाओट क्लासेस लेना चाहते हैं तो फिर भी आप मुझे ईमेल या तो फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो याद रहे कि मैं जो भी आपके बारे में बताऊंगा ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो किसी और के साथ रेजोनेट हो रही है, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए कि किसी का तो भला हो रहा है, किसी को तो मैसेजेस मिल रहे हैं। अभी अगर इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस नहीं है तो प्रे कीजिए कि नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस हो। ठीक है ना। अगर 100% रेजोनेट हो जाता है फिर तो बहुत बढ़िया, खुश हो जाओ, है ना। और अगर रेजोनेट थोड़ा सा भी होता है, कम होता है, फिर भी आपको खुश होना है। एंड मैं आज बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी रात के 1 बज गए हैं। एंड मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था और मुझे रीडिंग भी रिकॉर्ड करना था, क्योंकि नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। इसीलिए मैं आज अभी रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा आज, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। सो अपना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, जिस भी ग्रुप में आपका आपके पार्टनर की नेम की इनिशियल है, यानी कि जिस भी अक्षर से उनका नाम शुरू होता है उस ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। और डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आपको अपनी टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। ठीक है ना। और जो कि मैंने अपने पिछले कई रीडिंग्स में भी कहा था कि मैंने न्यू ईयर के साथ ही, न्यू ईयर के ब्लेसिंग्स के साथ एक नया चैनल ओपन करने के लिए सोचा था। तो वो जो है प्लान मेरा, उसके ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ। सो मे बी 1 या फिर 2 तारीख को, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक को ही एक वीडियो आ जाएगी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, पर अगर आप देखते हैं मेरी टारट रीडिंग इंट्रो सुनते हैं तो फिर आपको पता होगा कि मैं एक नया चैनल ओपन करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कस करूँगा। टारट रीडिंग नहीं होगी वहाँ पे बस मैं स्पिरिचुअलिटी को लेके डिस्कस करूँगा। स्पिरिचुअलिटी क्या है, सोल में ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये जर्नी क्या है, हम लोग क्यों स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, एंजल्स नंबर क्यों दिखते हैं, बटरफ्लाइज क्यों दिखते हैं, हीलिंग क्या है, कैसे खुद को हील किया जाए, और भी बहुत कुछ, रेकी हीलिंग, काबाला, और भी बहुत कुछ हम लोग जानने वाले हैं। सो इस कंटेंट को लेके मैं एक चैनल शुरू करने के लिए सोचा था और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली 1 या फिर 2 तारीख को, नहीं तो फर्स्ट वीक के अंदर ही एक न्यू वीडियो आ जाएगी और वो एक नए चैनल से शुरू होगा। और जब वीडियो आ जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और आपको इंट्रो में भी बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो ये जान के मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी।
ठीक है ना। और आपको मेडिटेशन हमेशा करना चाहिए। और हाँ, मैं वहाँ पे मेडिटेशन को लेके भी डिस्कस करूँगा कि किस तरीके की मेडिटेशन होती है, कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। सो यही बोलना था। इंट्रो लंबा हो गया है, आई नो, पर वही है। और अगर सी ये जनरल रीडिंग है, सो जितना भी रेजोनेट होता है उसको आप लिए। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। हो सकता है कि इस बार ही आपके लिए मैसेजेस नहीं आए हो, नेक्स्ट टाइम आ जाए, है ना। सो अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और बोलिए कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए ज़रूर रीडिंग रहे। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो, रेजोनेट होता है तो फिर तो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो अभी आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना कार्ड और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हाय कार्ड नंबर 1, आई मीन ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर की नेम इन लेटर से शुरू होता है, इन अल्फाबेट से शुरू होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर उनके नेम के इनिशियल है BDFHJLNPRTVXZ, सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूँगा कि जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि इस बार ही आपके साथ रेजोनेट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए मैसेजेस हो, है ना। सो ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग देखनी है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ओके, डोर टू स्पिरिट, ओके, यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो ये कार्ड देख के आपको पता लग ही गया होगा कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। क्लियरली दिख रहा है कि एक टावर मूवमेंट इनके लाइफ से जाके गुजरा है, और पॉसिबल है कि ये अभी हरमिट मोड में हो। टावर में होता है ना, आपने देखा होगा हरमिट का कार्ड। सो किसी तरीके की डिटैचमेंट में है ये, एक तरीके की यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। सो एक टावर मूवमेंट आके गया है इनके लाइफ से, जो कि इनको स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके जाएगी, या तो फिर ये आगे बढ़ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये डिटैच है लोगों से, आपसे ये डिटैच्ड है, क्योंकि अभी इनके लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग आई है। सो एक टावर मूवमेंट गया होगा इनकी लाइफ से, और अभी ये टाइम है ये खुद को हील कर रहे हैं और हीलिंग की प्रोसेस में है, ठीक है ना। इन्होंने कई सारी चीज़ों को लेट गो किया है, लेट गो करना सीखा है। अभी ये स्पिरिचुअल पाथ में एंटर हो रहे हैं। सो पॉसिबल है कि अभी ये डिटैचमेंट के मोड पे हो, हरमिट के मोड में हो, डोर टू स्पिरिट। सो बहुत अच्छी बात है कि आपके जो पार्टनर है उनकी एवेकनिंग होने वाली है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है। सीधा सीधा मैसेज है कि अभी ये स्पिरिचुअल पाथ में जाने वाले हैं, इनका एक नया जर्नी शुरू होने वाला है, एक कुछ तो एंड हुआ है इनके लाइफ में, ठीक है। अभी ये मूव ऑन करना सीख जाएंगे। और यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये खुद को अभी हील करना चाहते हैं। जो भी जख्म है इनके लाइफ में, इनके मन में, उनको ये हील करना चाहते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ से देख लेते हैं कि आपको लेके क्या सोच रहे हैं। इनकी करेंट एनर्जी तो देख लिया है कि डिटैचमेंट के मोड में है, और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट को करना ये सीख रहे हैं, खुद को हील करना सीख रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी में एंटर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हार्मिट के मोड में है। और आपको लेके यहाँ पे एट का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ, ओके। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेके आपके पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। 9 of Pentacles, Page of Pentacles, Knight of Cups, King of Swords, Justice, okay. So
काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट ये देखते हैं आपको कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये आप में देख पाते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपने दिखाया है या नहीं, डोंट यहाँ पे क्लियरली नहीं मैसेज है कि आपने दिखाया है इनको, पर इनको कहीं से पता लगा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। अगर ये आपके लाइफ में नहीं है, फिर भी ये कहीं से हो सकता है कि आपको स्पाई करते हो और इनको पता लगा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं अपने लाइफ में, अपने इंटेंशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, एक स्ट्रेंथ है आप में। सो ये आपको एक शेर की तरह देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही बता रहा है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये इनको बहुत ज़्यादा भावुक बना देती है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चीज़ इनको सोचने में मजबूर कर देता है कि इतना कॉन्फिडेंट कैसे, जहाँ पे आप इनको लेके इतना ज़्यादा सोचते थे और उनके रहने से और ना रहने से भी आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से। और ये देख के इनको कभी कभार डर भी लग जाता है ना। और एक चीज़ ये आप में ये देखते हैं और ये सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्री है अपने लाइफ में, जो आपको सही लगता है। लाइक आप अपनी मन की सुनते हैं और ये चीज़ इनको बहुत पसंद है आप में, कि आप अपनी मन की सुनते हैं, जो आपका दिल कहता है, जो आपकी सोल कहती है, जो आपको अच्छा लगता है करने में। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, क्रिएटिव वर्क करते हैं, इनको पता है और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं ये आपके वर्क को, ठीक है ना। सो इस तरीके की ये सोच रखते हैं आपके लिए कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्री हैं एंड लाइक प्रैक्टिकल होके नहीं सोचते होंगे आप, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, पर है यहाँ पे आप किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस में रख के आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में और खुश रहते हैं, प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं। ये चीज़ इनको सोचने में मजबूर कर देता है आपके बारे में, ठीक है ना। और आपने इंट्रो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता दे रहा हूँ। मैं अभी 1 बज रहा है रात के और मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं टाइम नहीं मिला था और आज मुझे रीडिंग रिकॉर्ड करने की बहुत इच्छा थी। सो अगर मैं रीडिंग रिकॉर्ड नहीं करता तो मुझे शायद चैन की नींद भी ना आई हो, इसीलिए मैं अभी आपके लिए रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहा था आपके लिए रीडिंग करूँ। सो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। सो कहीं ना कहीं ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखता है कि आपका जो डिसीजन है वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। एंड ये जो ग्राउंडेडनेस है आप में, ये इनको बहुत पसंद है कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है। हो सकता है कि आप ऐसे किसी पोजीशन में है जहाँ पे आपको आपका एक नाम है, एक फेम है, हो सकता है, पॉसिबल है, या तो फिर लोग आपको जानते हैं, या तो फिर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग की मोटिवेशन बनते हैं। पर उसके बावजूद भी आप इतना ज़्यादा ग्राउंडेड एंड हम्बल पर्सन है, ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है आप में। और पर फिर भी ये आपके बारे में सोचते हैं, पर यहाँ पे एक सेपरेशन दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। पॉसिबल है कि एक सेपरेशन हुई है, एक लंबा सेपरेशन हुई है। ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना, उससे भी ज़्यादा सेपरेशन हुई है, या तो फिर बातचीत करना बंद हो गया है, नो कॉन्टेक्ट जोन है, पॉसिबल है, ठीक है। एक ये है कि आना तो चाहते हैं आपके पास अपनी इमोशंस को लेके, पर कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकली अगर ये सोचना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं इनका ईगो भी आ जाता है बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा ईगो क्लैशेस है, आप में भी हो सकता है, पर यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है। तो हो सकता है कि आप अपनी ईगो को साइड पे रख के इनसे बात करते हैं, पर जब बात आ जाती है इनकी ईगो की, तो हो सकता है कि इनको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो, ठीक है। उस तरीके से ईगो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, पर किसी किसी के लिए मैसेज है, तो मैं बता दे रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा आप प्रैक्टिकल, जब आपको होना है तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करते हैं, सोचते हैं, तो ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करती है, ठीक है, आपके बारे में सोचने में मजबूर कर देती थी। अभी यहाँ पे देखते हैं और क्या है मैसेजेस। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स है, जजमेंट
नाइन ऑफ wands, the emperor, ace of cups, फोर ऑफ wands। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि ये जो कनेक्शन आप दोनों का चल रहा था, या तो फिर सेपरेशन हुई थी, डिवाइन टाइमिंग आ गई है इस कनेक्शन के लिए। एक एंडिंग है और एक न्यू बिगनिंग है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि जो क्लियरिटी आप इतने दिनों से मांग रहे थे यूनिवर्स से, वो क्लियरिटी आपको दिख जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि एक साइकिल एंड हुआ है, या तो फिर होने वाला है आप दोनों के बीच में, क्योंकि अभी ये स्पिरिचुअल जर्नी में जाने वाले हैं। तो इनका एक नया जर्नी स्टार्ट होगा स्पिरिचुअल लाइफ में। कि हो सकता है कि कहीं से इनको पेन मिला है, हो सकता है कि आपसे बिछड़ने के बाद ही ये हुआ है, या तो फिर कहीं से इनको अभी एक टावर मूवमेंट गया है इनके लाइफ में, जिसके चलते अभी ये स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहे हैं। सो एक टाइप की जजमेंट है इस कनेक्शन के लिए। और जब ये आपके और इनके कनेक्शन के बारे में समझ पाएंगे, तब शायद ये आपकी तरफ मूव ले। ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो उस टाइम पे हो सकता है कि ये आपके पास एक सॉलिड प्रपोजल लेके आए। ठीक है ना। सो ये है यहाँ पे मैसेज के एक टाइप की जजमेंट यहाँ पे दिख रही है, जो आप यूनिवर्स से मांगते थे इस कनेक्शन को लेके। और जो डर, इनसिक्योरिटीज इस कनेक्शन को लेके आपके मन में है, उसका एंड होने वाला है। ठीक है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में इस जजमेंट के बाद ही। इस जजमेंट के बाद आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन आप हो जाएंगे। आप हैं पहले से ही, और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो जाएंगे कि लोगों की मुश्किलों को लेकर, लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर आप सोच पाए, लोगों को बता सके कि किस तरीके से अपने लाइफ को जीना है। तो ऐसे एक पोजीशन में आप जाके पहुंच सकते हैं। एंड उसके बाद ही पॉसिबल है कि ये जो जजमेंट मिले, और उसके बाद ही हो सकता है कि आपके पास एक नया अपॉर्चुनिटी आए। अपॉर्चुनिटी इनके तरफ से भी आ सकता है, या फिर कोई और पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपके लिए द सोल्स जर्नी से देखूंगा कि क्या है। डिसिप्लिन, और एक कार्ड देख लेते हैं। वरी, सरेंडर। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सरेंडर करने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड है। और अगर आप कार्ड की कलर देखते हैं तो दोनों ही कार्ड का कलर पर्पल आया है। सो ये कहीं ना कहीं आपके क्राउन चक्रा का कलर है। सो अपने क्राउन चक्रा पे आपको फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से आपको कई सारे मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल सकती है, कई सारे साइंस आपको वहाँ से मिल सकती है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके क्राउन चक्रा पे आपको फोकस करना है। मैं क्राउन चक्रा मेडिटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। सो उसको आपको फॉलो करना है और मेडिटेशन करना है अपने क्राउन चक्रा पर। आप नॉर्मल मेडिटेशन कर सकते हैं, सभी चक्रा को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, पर स्पेशली यहाँ पे आपके क्राउन चक्रा के लिए मैसेज है। ठीक है। डिसिप्लिन है। सो आई कैन accomplish what I set my mind to। सो आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और जो एफर्मेशन है उसको आप ट्राई कर सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं, डेली बेसिस पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको डेली बोलना है। और यहाँ पे वरी का कार्ड आया है। आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। सो वरी होने से, चिंता करने से कुछ बदल नहीं जाएगा, जो आउटकम होगा वो बदल नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, वरी करने से आप और भी ज़्यादा नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस को अट्रैक्ट करेंगे। सो वरी नहीं होना है। ठीक है, जो भी होगा डिवाइन की मर्जी से होगा। एक टाइप की जजमेंट
का आप वेट कर रहे थे और वो जजमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि हो जाएगी। ठीक है, एक टाइप का जजमेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप स्टक है इस कनेक्शन में तो एक टाइप की जजमेंट आपको मिल जाएगी और पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। एकदम से पॉजिटिव ऐसा नहीं बोलूँगा, पर ये जो भी सिचुएशन है इसको आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे और आगे की जर्नी तय कर पाएंगे। ठीक है ना। सो वरी नहीं होना है आपको, जो होना है, जो लिखा है होना, वो होके रहेगा। चाहे आप कितना भी वरी हो जाए, आउटकम चेंज नहीं होगा। वरी होने से क्या होगा, आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट होगा। सो अपने एनर्जी को आपको वेस्ट नहीं होने देना है। ठीक है ना। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। एंड चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल यानी कि आपका पार्टनर के नाम अगर ACEGIKMOQSUWY से शुरू होता है सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी कहना चाहूँगा कि जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलें और ग्रेटिट्यूड शो करें। और अगर आप देखते हैं कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। हो सकता है कि इस बार आपके लिए मैसेजेस ना आए हो, सो नेक्स्ट बारी आपको मैसेजेस मिल जाए। ठीक है, अगर रेजोनेट हो रहा है फिर तो बहुत ही बढ़िया, आप यूनिवर्स को ढेर सारा थैंक्स बोलिए। अगर कम होता है या फिर नहीं होता है फिर भी आपको ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना है। ठीक है ना। और यहाँ पे आया है आपके लिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। गॉडेस ऑफ द मून कम नहीं किया आपके लिए, और एक कार्ड आ रहा है तो मैं ले लेता हूँ, एप्रिसिएशन। ओके, काफी अच्छी एनर्जी है आपके पार्टनर की। हालांकि ग्रुप 1 के लिए मैंने यहाँ से 3 ही कार्ड निकाले थे, पर यहाँ पे आपके लिए आ रहा था कार्ड तो मैं डिनाई नहीं कर पाया, ले लिया आपके लिए कार्ड। और अगर इनकी एनर्जी को देखा जाए तो यहाँ पे लग रहा है अगर किसी तरीके की सेपरेशन हुई है तो वो आपकी तरफ से हुई है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। हो सकता है कि आप ही ने इनसे बात करना बंद कर दिया होगा और अभी इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, पर ये मैसेज है यहाँ पे। या तो फिर किसी भी तरह आप दोनों में बातचीत करनी बंद हो गई हो। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये पता भी होगा कि ये साइकिक है, ये इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा काम करता है। एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये खुद एक हीलर हो सकते हैं, या तो फिर ये खुद भी एक टैरोट का रीडर हो सकता है। आपको अगर पता नहीं है तो आप पता कर सकते हैं। हीलर हो सकते हैं। ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इनके करंट सिचुएशन को देखा जाए तो ये किस तरीके से किसी का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपका वेट कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और साइकिक भी, क्योंकि इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा काम करता है। और रिसेंटली इन्होंने अपनी इंट्यूशन पर भी काम करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि ये पहले से ही मेडिटेशन करते हो और अभी इन्होंने अपने थर्ड आई चक्र पे बहुत ज़्यादा फोकस देना शुरू कर दिया है, जिससे कि इनका इंट्यूशन पावर और भी बूस्ट होने लगा है और इनकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही है। ठीक है। एंड हो सकता है कि ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। वुमेन होल्डिंग का हार्ट के कार्ड से यही मैसेज है कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन है एंड अभी भी पॉसिबल है कि आपका वेट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर है तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि पॉसिबल है कि कनेक्शन यहाँ पे आपकी तरफ से बंद हुआ है। हो सकता है आप ही ने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या तो फिर बात करनी बंद कर दी हो, या तो फिर किसी भी तरह की सिचुएशन बनी है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इन्हें चाहते हैं तो इनसे जाके आपको खुलकर बात करना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, काइंड हार्टेड है। अगर आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके मन में इनके लिए जगह है, तो ज़रूर आपको इनके पास जाना चाहिए। ये आपको फॉरगिव भी कर देंगे और आपके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे दिख रहे हैं, एकदम से स्पिरिचुअल। ठीक है, आपको पता है या नहीं, पर है, ये स्पिरिचुअल है। कार्ड में एकदम से आ गया है एनर्जी। सो ओके, मैंने कर लिया है कैमरे को ठीक। सो अगर कम्युनिटी के कार्ड को देखा जाए तो पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी ये फंसे हुए हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कोई आया है इनकी लाइफ में। पॉसिबल है कि ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है, कोई इनका करियर भी हो सकता है, पर कोई तो थर्ड पार्टी है जिसमें अभी ये उलझे हुए हैं। और यहाँ पे अप्रिसिएशन का भी कार्ड है। सो कहीं ना कहीं ये सेल्फ केयर से जुड़ रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मोटे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा थिन दिख रहे हैं। मतलब आई मीन मोटे से मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था, पर आपके पार्टनर थिन होंगे, थिन होंगे एकदम से, लाइक बहुत पतले होंगे या तो फिर नॉर्मल होंगे। इस टाइप की उनकी हो सकती है बॉडी फिगर। ओके, एंड सेल्फ लव से जुड़ रहे हैं फिलहाल, जो दिख रहा है। एंड पॉसिबल है कि किसी थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं और निकल भी पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक टाइप की प्रोटेक्शन इनके लिए मैं देख रहा हूँ कि डिवाइन की तरफ से है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि वो करेंटली आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है, आपने इंट्रो को स्किप किया है, तो मैं बता देता हूँ कि मैं अभी रात के 1 बजे हुए हैं और मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। सो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी था और मुझे रीडिंग रिकॉर्ड करने का बहुत मन था। बहुत मैसेजेस आ रहे थे एंजल्स की तरफ से। सो मैंने फाइनली अभी रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तो शायद 1:30 बज गए होंगे, ठीक है। कुछ ही देर बाद 2 भी बज जाएंगे। सो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मैंने इंट्रो में बताया था। सो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगर मैं ये रीडिंग अभी नहीं रिकॉर्ड करता तो मुझे शायद चैन की नींद भी नहीं आती हो। 4 ऑफ कप्स एकदम इसके जैसे। सो यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स और देखते हैं। द मून। ओके, सो ये है यहाँ पे 6 ऑफ wands, द एम्परर। ये कार्ड पिछले फाइल में भी आया था। पेज ऑफ wands, बॉटम तो देख सकते हैं किंग ऑफ wands। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं वो, जो कि मैंने बताया था कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उलझे हुए हैं, पर ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये फिलहाल तो आप ही का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से अगर इनको प्रपोजल मिल जाता है फिर ही ये लेंगे, नहीं तो ये नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, कहीं से भी कोई भी प्रपोजल आता है, मैं जो कि मैंने बताया ही था कि ये लॉयल है। सो आपको डाउट नहीं रखना है, आपके पार्टनर लॉयल है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और हो, या फिर ये ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने की, या तो फिर किसी नए कनेक्शन में जाने की, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेपरेशन दिख रही है, या तो फिर बातचीत नहीं होती होगी। तो एक तरीके से ये हैंगमैन की एनर्जी में कई दिनों तक या फिर महीनों तक थे। तो अभी जब इन्होंने सोचा कि मूव ऑन कर लेते हैं या तो फिर कहीं और चले जाते हैं, किसी और पर्सन के साथ जाते हैं, फिर भी ये
नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वही है कि ये दिल से लॉयल है। सो इनका इनका दिल नहीं मान रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज है कि इनका दिल नहीं मान रहा है। अगर थर्ड पार्टी आ भी जाती है, कोई पर्सन आ भी जाता है इनकी लाइफ में, तो भी इनका दिल नहीं मान रहा है। यही है प्रॉब्लम इनके साथ। सो आपके लिए तो खुशखबरी है, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली और बहुत डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आपको फील होता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी डीप आपको भी फील होगा कि ये पर्सन शायद आपके बारे में बहुत सोचते होंगे, जिससे कि आपके दिमाग में भी इनके थॉट्स आते होंगे, काफ़ी ज़्यादा आते होंगे। क्योंकि यहाँ पे आप मून के कार्ड को देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये लड़की गहराई में जा रही है, नीचे जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा डीप इमोशन। यहाँ पे वाटर भी है, वाटर यहाँ पे इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मून भी है। एकदम से डीप, बहुत डीप एक फीलिंग है आपके लिए, बहुत डीपली, बहुत गहराई में जाके ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो एक तरीके से इन्होंने पॉसिबल है कि सरेंडर कर दिया है। ओके, पॉसिबल है सरेंडर कर दिया है इन्होंने, या तो फिर करने वाले हैं। सो बहुत डीपली आपको लेके सोचते भी है। पर जब ये अभी इनकी करंट सिचुएशन ये है कि कभी कभार तो ऐसा है, ये काफ़ी ज़्यादा डीपली सोचते हैं, और कभी कभार ऐसा है, सी यहाँ पे एक तरफ है इमोशन और एक तरफ है प्रैक्टिकलिटी। सो कभी कभार ये तो काफ़ी ज़्यादा इमोशन में रहते हैं, इमोशन में जाके आपके लिए गहराई में जाके सोचते हैं, और कभी कभार ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, करियर की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि करना भी चाहिए। पर फिर भी आपके थॉट्स आते हैं। तो अभी ये प्रैक्टिकली इस कनेक्शन के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन इनको मिला तो मिला क्यों। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये हो सकते खुद एक हीलर हो, स्पिरिचुअल है। सो इनको पता होगा सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में, या तो फिर डेस्टिन पार्टनर के बारे में। सो ये आप इनके साथ क्यों कनेक्शन में आए, इस चीज़ को ये समझना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और ये कनेक्शन इनको क्यों मिला। और प्रैक्टिकली अभी ये सोच रहे हैं, सोचना चाहते भी हैं और सोच रहे भी हैं कि आप क्यों इनकी लाइफ में आए, क्यों सेपरेशन हुआ, और ये सारी सिचुएशन इनकी लाइफ में क्यों हो रहा है। पेज ऑफ वंस का कार्ड है। सो सी कुछ नया ये शुरू करना चाहते हैं। अभी ये इस चीज़ से बाहर निकल के, अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है तो ये पॉसिबल है कि ये किसी और से भी प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, पर ये अभी इस सब से हट के अभी ये अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। क्योंकि अभी इनका लव लाइफ में इनका श्योरिटी नहीं है कि आप इनके पास जाए, या तो फिर कनेक्शन फिर से बन जाए। ठीक है, और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको भी डाउट है, तो फिर टाइम लग सकता है। पर यहाँ पे ये अभी अपने करियर पर फोकस करने के लिए सोच रहे हैं, और प्रैक्टिकली अपने लाइफ को देख रहे हैं। ठीक है, ओके, हाई प्रीस्ट्रेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है ये कनेक्शन, द मैजिशियन, जो कि मैं बोलने ही जा रहा था कि इतना डीप कनेक्शन है ये कि आपको भी लगता होगा कि कुछ तो है इस कनेक्शन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन ये है। पॉसिबल है कि आप दोनों सोल कनेक्टेड है आप दोनों का। ठीक है, ये सोल कनेक्शन हो सकता है
कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन है, या तो फिर आप दोनों डेस्टिन पार्टनर हो सकते हैं, पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, ये जो भी सिनेरियोस बन रहे हैं यहाँ पे, उनसे तो यही लग रहा है कि ये आपके डेस्टिन पार्टनर है। सो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेगा ये जर्नी, और आपको भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता लगेगा इनके आने के बाद, या तो फिर इनकी ही किसी एक्शन के लिए। और हो सकता है कि आपको रात को चैन की नींद भी नहीं आती हो इस कनेक्शन के बारे में सोच के। पास्ट की मेमोरीज आपको सताती है, इनके साथ आपका जो भी पास्ट में रहा होगा उसको आप भुला नहीं पाते, कैसे भी हो आप भुला नहीं पाते। जाने में अनजाने में इनके थॉट्स आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करती हो, काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आते हैं इनके आपके दिमाग में, पॉसिबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं इनके थॉट्स, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके नींद नींद को भी प्रॉब्लम होती होगी शायद, इतने थॉट्स आते हैं इनके, क्या आप थॉट्स को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज जुड़े हैं इनके साथ में, जिनके वजह से आप इमोशनली भी इनके साथ कनेक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये कनेक्शन और भी लंबा जा सकता है, अगर ये सेपरेशन चल रहा है तो ये और भी ज़्यादा सेपरेशन ये लंबा जा सकता है, या तो फिर इन एंड आउट कनेक्शन हो सकता है कि 2 महीनों के लिए सेपरेशन हुआ, फिर से ठीक हो गया, फिर कई दिनों तक चला, फिर से सेपरेशन हुआ, तो ऐसा एक कनेक्शन ये चल सकता है। क्योंकि जब तक आप दोनों को ही लेसन्स नहीं मिल जाते हैं तब तक ये कनेक्शन एंड नहीं होने वाला। और आप जब जितनी जल्दी लेसन लेते हैं, जितना जल्दी आपका टाइमिंग आ जाता है, डिवाइन टाइमिंग, उतनी जल्दी यूनियन हो जाएगा। ठीक है, सो यूनियन की आप चिंता ना करें, खुद पर फोकस करें, जो ये भी करना शुरू कर दिए हैं, खुद पर काम करना सोच रहे हैं अपने करियर के लिए, कहीं ना कहीं लेट गो की एनर्जी में है। सो आपको भी ये करना है और सेल्फ लव से जुड़ना है। अगर आप दोनों ही सेल्फ लव से जुड़ते हैं तो फिर किसी भी तरह यूनिवर्स आप दोनों की यूनियन कर देगी। ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। ओके, सक्सेस। और यहाँ पे है ऑनेस्टी, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे जजमेंट भी है। I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. So किसी और से ही आप एक्सपेक्ट करें या ना करें ट्रूथ को, ऑनेस्टी को, पर आप खुद से एक ऑनेस्टी को तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है ग्रैटिट्यूड का। I am thankful for this life and the opportunity that it presents. So जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में मिला है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। अगर ये आपके लाइफ में आए हैं तो इनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। जितनी दिनों तक ये आपके लाइफ में थे उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में मिला है, नॉट ओनली लव लाइफ, आपके नॉर्मल लाइफ में भी यूनिवर्स ने जो कुछ भी आपको दिया है, जो भी लेसन्स आपको मिले हैं, उसके लिए आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। और ग्रैटिट्यूड शो करने से क्या होगा, जो नहीं है आपके पास वो भी आपके पास आएगी, जो आपको चाहिए, ब्लॉकेजेस हट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सक्सेस है आपके लिए। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। लव से ज़्यादा बड़ा कोई गोल नहीं है लाइफ में। हम लोग लव को ही जानने आते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ईश्वर से प्रेम करना हो या फिर किसी पर्सन से, किसी एनिमल से, हम लोग यहाँ पे लव को ही जानने आते हैं। लव को ही, लव ही है असल में वो जो सक्सेस हम लोग नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं ना कि कैरियर में सक्सेस मिले, वो तो है, पर असल में सक्सेस क्या है, लव। अगर आपको अपने कैरियर में भी लव नहीं है, आपको अगर आपका कैरियर पसंद नहीं है, आपको अगर आप प्यार से अपना काम नहीं करते, अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो भी तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस में नहीं मिलेगा। सक्सेस वहीं पे होगा जहाँ पे लव है। अगर आप अपने कैरियर से लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो फिर उस कैरियर में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। वैसे ही पार्टनर और सारी ही सिचुएशन के लिए सेम ही है। ठीक है ना। सो यही थी आपकी मैसेजेस।
एंड यही थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या तो फिर आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।